अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज के आखिरी वॉल्यूम में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब कजेलचा पहाड़ी में उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब फातिमा और एवरानोस साहब की गाड़ी पर से आग को बुझा रहे होते हैं, तो उरहान गाड़ी का ताला तोड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर दरवाजा खुलता है। अलाउद्दीन और उरहान उनकी जानब चादरें फेंकते हैं। फातिमा उस चादर से अपने आप को ढांपती है और गाड़ी से बाहर निकल आती है, और फिर इसके बाद एवरानोस भी गाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है और इस तरह से दोनों को आग से बचा लिया जाता है। अलाउद्दीन पूछता, चलो क्या तुम ठीक हो? इस दौरान हलीमा भी वहां पर आ जाती है और फातिमा को गले से लगा लेती है और कहती है, बहन क्या तुम ठीक हो? फातिमा कहती, मैं ठीक हूँ। सब सिपाही भी वहां पर इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। फातिमा और एवरानोस धुएं की आग की वजह से खांस रहे होते हैं और फिर एवरानोस उरहान साहब से कहता, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फिर अस्पोर्चा एवरानोस से कहती है, यहाँ से बच जाने की तरह आप अपने ऊपर लगने वाले बोहतान से भी आजाद हो गए हैं एवरानोस साहब। ये सुनकर फातिमा हैरान होती है, जबकि एवरानोस भी हैरानगी के साथ अस्पोर्चा की जानब देखता है। तो अस्पोर्चा बताती है, अनस्तासिया आंद्रेयास की बेटी है, ये सब डेफने का खेल था। यह सुनकर एवरानोस सुख का सांस लेता है। फातिमा कहती, डेफने मेरे हाथों मरने की मुंतजर डेफने। एवरानोस कहता, अब उनका वक्त आ गया है। तो शामिल कहता, वक्त से भी ज्यादा जी चुके हैं एवरानोस साहब, अब उनका हक अंधेरी जमीन है। और फिर उरहान साहब कहते, हम जंगल में फैल कर उन्हें तलाश करेंगे, अब से वो किसी के साथ बुराई नहीं कर सकेंगे, चलो। और फिर इसके बाद सब लोग वहां से रवाना होते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम जंगल में देखते हैं कि मुस्तफा अपने कुछ सिपाहियों के हमरा दरसून की मुसलसल तलाश कर रहा होता है और उसके कदमों के निशानात का ताकुब किया जा रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि दरसून का घोड़ा दरसून के पास आया हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। दरसून अभी भी बेहोश होता है, जबकि मुस्तफा और बाकी सिपाही दरसून साहब कहकर पुकार रहे होते हैं। और फिर इस दौरान मुस्तफा की नजर घोड़े पर पड़ती है और सब लोग उसकी जानब भागते हैं और भागते भागते वो दरसून तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। मुस्तफा दरसून को देखता है और उसका मुआयना करता है, तो कहता है, दरसून साहब ये जिंदा है, घोड़े लाओ, चलो जल्दी करो। और फिर दरसून से कहता, बर्दाश्त करो भाई, बर्दाश्त करें। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि डेफने मुसलसल भाग रही होती है और उसे निहायत सांस चढ़ा हुआ होता है और वो आकर एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, जबकि हलीमा, फातिमा और अस्पोर्चा उसके पीछे लगे हुए होते हैं। निशानात का जायजा लेने के बाद हलीमा कहती है, निशानात ताजा लग रहे हैं बहन, तो फैल जाते हैं, तुम इस तरफ जाओ। हलीमा एक जानब जबकि फातिमा और अस्पोर्चा दूसरी जानब जाते हैं। हलीमा कहती, डेफने मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर डेफने दरख्त के पीछे छुपी हुई होती है। हलीमा को देखकर कहती, खुदावंद की लानत हो। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हलीमा जैसे ही डेफने के पास पहुंचती है, डेफने हलीमा पर हमलावर हो जाती है। हलीमा अपना दिफा करती है, लेकिन डेफने हलीमा को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाती है और कहती है, तुम मरोगी हलीमा, मैं तुम्हारे इस प्यारे चेहरे को चीर फाड़ डालूंगी। और डेफने जैसे ही हलीमा को मारने लगती है, इस दौरान अस्पोर्चा अपना खंजर डेफने को दे मारती है, जो उसके सीधा दिल पर जा लगता है और वह जमीन पर जा गिरती है। और फिर इसके बाद फातिमा और अस्पोर्चा हलीमा के पास आते हैं और उसे पकड़कर उठाते हैं। दिल पर खंजर लगे होने की वजह से डेफने अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। अस्पोर्चा हलीमा से पूछती, क्या तुम ठीक हो हलीमा? हलीमा कहती, मैं ठीक हूँ। और फिर सब डेफने की जानब बढ़ते हैं, तो डेफने कहती, तुम खुद को फातेह समझ रहे हो, हाँ? और फिर अस्पोर्चा से कहती, अस्पोर्चा मैंने अपनी बहन से ऐसी बातें कही हैं कि उसका गुस्सा तुम पर से कभी खत्म नहीं होगा। तुम जिंदगी भर दूसरी औरत के तौर पर नीलोफर का साया बनकर रहोगी। ये सुनकर अस्पोर्चा डेफने को मारने लगती है, तो फातिमा उसे रोकते हुए कहती है, अस्पोर्चा ये इस काबिल नहीं है, छोड़ो। और फिर इसके बाद डेफने फातिमा से कहती, और तुम फातिमा, मैंने तुम्हारा कभी ना भरने वाला जख्म खोला है। मैंने तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे पूरे खानदान के सामने तुम्हें रुसवा किया। क्या तुम्हें फिर से शादी करते हुए शर्म आएगी फातिमा? तो हलीमा कहती, बकवास बंद करो डेफने, मरने के करीब हो और अभी तक नागन बनने पर तुली हुई हो। ये सुनकर डेफने हंसती है और कहती है, हलीमा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ गुस्सा है हलीमा, तुम कभी भी सरदार की बीवी नहीं बनोगी, दुर्सुन तुम्हारा रफीक नहीं बनेगा। जबकि ये कहते साथ ही डेफने मौत की घाट उतर जाती है। उसे मरा हुआ देखकर फातिमा कहती, तुमने हमें बहुत से दर्द झेलने पर मजबूर किया, लेकिन तुम दोबारा किसी को तकलीफ नहीं दे सकोगी। तुमने अपने अंजाम को पा लिया है डेफने।
जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर हम देखते हैं कि यगीत मुसलसल आगे की जानब भाग रहा होता है, जबकि एवरनोस उसके पीछे पीछे होता है। आगे भागते भागते यगीत के सामने उरहान साहब और बाकी सिपाही आ जाते हैं और उसे घेर लिया जाता है। उरहान साहब कहते, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची यगीत। यगीत को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। शामिल कहता, अपनी तलवार जमीन पर गिराओ, चलो जल्दी करो, कम अज कम मरते वक्त तो बाइज्जत तरीके से पेश आओ यगीत। और फिर इसके बाद यगीत मजबूरन अपनी तलवार जमीन पर गाड़ देता है। और फिर फातिमा कहती, तुमने जिस दफने के साथ मिलकर बुराइयां की वो मर चुकी है यगीत, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं बचा। तुमने बहुत पापड़ बेले और शैतानियत दिखाई, लेकिन फिर भी तुम हमें अलग करने में नाकाम रहे। तुम हार गए हो यगीत, तस्लीम करो। और फिर एवरनोस कहता, अब तुम किसी को धोखा नहीं दे सकोगे गाफल। और फिर सुल्तान कहते, हाँ ये नहीं दे सकेगा, तुम और तुम्हारे वालिद लालच का शिकार बन गए। तुमने सोचा कि हम उरहान को मार देंगे और बोरसा के सुल्तान बन जाएंगे, वाकई। और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं तो यगीत जमीन पर जा गिरता है। और फिर सुल्तान कहते, लेकिन एक बात और भी है जो तुम भूल गए, बुराई को हमेशा शिकस्त से दो चार होना है। तो यगीत कहता, और अच्छे तुम हो उरहान, हाँ तुम अपने अलावा किसके लिए सोचते हो? अपनी लालच और तकब्बर की वजह से किसी को खातर में ना लाने वाले भी तुम हो। तो उरहान साहब कहते, मैं तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन हम अपनी तलवार को गंदा नहीं करने वाले। तुम्हारी जान बेकीमत है, लेकिन तुम्हारा खून आली सल्जूक का खून है, इसी के मुताबिक तुम्हें फांसी दी जाएगी। और फिर सिपाहियों से कहते, इसे ले चलो। और फिर उरहान साहब जैसे ही वापस पलटने लगते हैं तो यगीत अपना खंजर निकालता है और पीछे से उरहान पर वार करने लगता है। ये देखकर फातिमा चिल्लाते हुए कहती, उरहान। तो उरहान साहब फौरन वापस पलटते हैं और यगीत का बाजू पकड़ लेते हैं और उसका खंजर मड़ोड़कर उसी के दिल में उतार देते हैं। और इस तरह यगीत भी अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर देता है और उसे धक्का देते हैं तो वो जमीन पर जा गिरता है। और फिर उरहान साहब कहते, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया है यगीत। जबकि इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि नीलोफर खातून छत पर मौजूद होती है और बाहर की जानब देख रही होती है और सोच विचार में मुब्तला होती है। इसी दौरान मलहून खातून उसके पास आती है और उससे कहती, तुम उरहान की आंखों और दिल में अपने मकाम के बारे में काफी देर तक परेशान रही हो। देखो, मेरे उरहान को जो चीज अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती है वो सबसे कीमती चीज तुम्हारे सुपुर्द कर दी है। तो नीलोफर कहती, मैं इस रास्ते पर जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है मुझे बहुत डर है कि कहीं मैं अपने सुल्तान के एतमाद को ठेस न पहुंचाऊं माँ। तो मलहून कहती, डरो, खौफ इंसान को मोहतात बना देता है, लेकिन अपने दिल की ताकत को कभी ना भूलना। तुम रियासत की अमानत की मुहाफिज हो। अमन को यकीनी बनाने के लिए तुम्हें रियासत से मुतल्लिक हर चीज को कबूल करना होगा। तो नीलोफर कहती, ये माजी में रह गया है माँ। इस खत के साथ हसद, गुस्सा, नाराजगी सब कुछ पीछे रह गया है। अब से मैं अपनी रियासत को हमेशा कायम रखने के लिए कोशिश करूंगी। और फिर कहती, हमारे पास बहुत काम है माँ, बहुत। और मलहून के गले लग जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें समांदरा किला दिखाया जाता है जहाँ पर शहनशाह के पास शाहिनशाह और आंद्रियास मौजूद होते हैं। शहनशाह उन्हें कहता, मेरे तुम्हें इतनी जल्दी में यहाँ बुलाने की वजह यह है कि अब हमारे पास खोने का वक्त नहीं है। तो शहनशाह पूछता, इस उजलत की क्या वजह है शहनशाह? तो शहनशाह कहता, कुस्तुनतुनिया से जिस खबर का मुझे इंतजार था वो आ गई है। मेरी फौज सरहदों की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार है। जिस पर आंद्रियास कहता, इस सूरत में हमारा पहला हदफ उस्मानियों के खाना बदोश कबाइल होने चाहिए, इज्जत माब। और फिर शहनशाह शाहिनशाह से कहता, आंद्रियास किसी वक्त तुम तुर्कों में घुसा था, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। और फिर आंद्रियास कहता, तुर्क मौसम बहार में पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। जब वो वहाँ अपने कबीले कायम कर रहे होते हैं तो उन पर हमला करना और उनको कमजोरी की हालत में पकड़ने का बेहतरीन वक्त होगा। इस पर शहनशाह कहता, कमांडर आंद्रियास हक बजानब है। अगर हम मौसम गर्मा से पहले उनके पहाड़ी कबाइल पर हमला करते हैं तो हम उस्मानियों को बहुत बड़ा धचका लगाएंगे। तो शहनशाह कहता, जबकि मेरी फौज अस्कुदार में उन अहदाफ को तबाह कर देगी, हमें एस्की हिसार के साहिल से भी भरपूर मदद मिलेगी। तो शहनशाह कहता, दमीरहान साहब की कमान में करासी बहरी बेड़ा एस्की हिसार से उन पर हमला करेगा। दो लश्करों के दरमियान फंस जाने वाला उरहान खुद को जहन्नम की गहराई में पाएगा। और फिर इसके बाद हमें उस्मानी बहरी जहाज दिखाए जाते हैं जो कि समुद्र में से आगे बढ़ रहे होते हैं। उरहान साहब ऊपर मौजूद होते हैं और कहते हैं, हमारे सफरी दरवेशों और जासूसों से मिलने वाली खबर के मुताबिक तकरीबन 8000 फौजी कुस्तुनतुनिया छोड़ चुके हैं। तो शामिल कहता, ये तादाद बहुत ज्यादा है मेरे सुल्तान। अच्छा, तो क्या हम उनकी गुजरगाह के बारे में जानते हैं? अलाउद्दीन साहब कहते, वो बेड़े के जरिए बास्पोर्स को अबूर करेंगे और स्क्वादर में से जमीन पर सरहदों की तरफ पेशकदमी करेंगे। तुरहान कहता कि ज़ेलचा पहाड़ी को फतह करके हम उनके रास्ते को नजरों में रखने वाली जगह पर फाइज हैं। तो सुल्तान कहते, आप इस जगह पर लश्करगाह कायम करेंगे। हम
दूसरी पहाड़ियों को फतह करके एस्की हिसार पर नजर रखने वाली दूसरी जगह पर शहनशाह को खुश आमदीद कहेंगे। तो अलाउद्दीन कहता, आपके हुक्म के मुताबिक हम हिजरत करने वाले कबाइल को इन पहाड़ियों पर मुंतकिल कर देंगे मेरे सुल्तान। और फिर एवरनोस कहता कि ज़ेलचा पहाड़ी में हमारी फतह के बारे में सुनकर वो हमारे इकदामात के बारे में अंदाजा लगाकर नए मंसूबे बनाएंगे। तो सुल्तान कहते, उनका मंसूबा समुंदर से खुश्की पर फौज को मदद फराहम करने से मुतल्लक होगा, लेकिन हम उनके तमाम बहरी बेड़ों को कराची बंदरगाह से रवाना होने से पहले जला देंगे। तो खलील कहता, बुराई की तरफ बढ़ने वाली उनकी हिम्मत उनके बहरी बेड़ों की तरह समुद्र में डूब जाएगी मेरे सुल्तान। शामिल कहता, वो अपना हक वसूल करेंगे। तुरहान कहता, या शहादत या फतह, हम कंधों पर कफन सजाए आगे बढ़ते हुए उस्मानी झंडे बुलंदी पर नस्ब करेंगे मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, मेरे सरदारान, मेरे साथियों, ये उन सब से बड़ी लड़ाइयों में से एक है जो सरहदों ने कभी देखी है। हम अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं है कहते हुए अल्लाह ताला की फतह की तलवारें बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सब अपनी तलवारें बुलंद करते हुए कहते हैं, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।